वैद्युत विभव एवं संधारित्र, ये है धारिता भी बोले इसे। ये जो चैप्टर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा मैटर तो है नहीं। पहले चैप्टर में थोड़ा हाँ झमेला, बट इसमें बिल्कुल नहीं। तो आइए सबसे पहले इसके फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव। या वैद्युत विभव या विद्युत विभव सारे इसी के नाम है। नाम से कुछ नहीं, जो आए वो लिख देना। वैद्युत विभव भी बोलते हैं इसको, विद्युत विभव भी बोलते हैं। स्थिर विद्युत विभव भी है। इसकी जहां तक परिभाषा की हम बात करें, सीधा पॉइंट क्या है, मान के चलो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान से सुनना, क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अब तुम्हारे पास कोई परीक्षण आवेश यहाँ है Q0। ध्यान से सुनना, ये है परीक्षण आवेश। अब इसमें पहले ही बता चुका हूं परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो सीधा लिखवाया गया, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में या बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हो जाएगा यार? एकांक आवेश को, ये मेरे पास आवेश है, इसे मैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य कर रहा हूं, कार्य तो कर रहा हूं, बिना हाथ चढ़ाए कैसे मैं इसे ला सकता हूं? अर्थात नहीं ला सकता। ना समझ? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। हो जाएगा यार? एकांक आवेश को कहां से? अनंत से, दूरी नहीं पता। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर हम देखें, स्टूडेंट कहते हैं इसे जो दिखाते हैं हम V से दिखाते हैं, V से दिखाते हैं, और इसका ओरिजिन मात्रक है V बराबर W/Q0, या Q भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, जो मानोगे वो कहना पड़ेगा। V बराबर W/Q0। यहाँ से भी परिभाषा बनी है एकांक आवेश। भाई आवेश एक हो जाएगा तो कार्य ही तो विभव कहलाएगा। तो मेरी परिभाषा कहती है एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक की बात आती है। प्रवीण, मात्रक क्या? कार्य का मात्रक ऋतिक? जूल। इतना टाइम होगा तुम्हें। जूल, इसका जूल है, और आवेश का क्या समझना? कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। पर फेमस इसका वोल्ट है, इसका वोल्ट भी है ना, तो याद रखोगे। और राशि की बात करें तो स्टूडेंट ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती। क्या मतलब है सर? क्योंकि इसमें नहीं बताया गया किधर से किधर को ला रहे है ना। और भाई इधर से घूम का आया, सीधा आया, कैसे आया कोई नहीं पता। मतलब अब तुम्हारे घर में वोल्ट, तो हमने कहा कितने वोल्टेज की लाइट आ रही है, तो तुम कहो सर 10 वोल्ट आ रहे हैं, तो तुमसे दिशा कौन पूछ रहा है? नहीं, उसकी जरूरत भी ना। तो इसलिए एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये अदिश राशि है, विकल्प में आया क्वेश्चन कई बार। अब बात आती है इसी के साथ इसकी वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या है? जो भी मैं कह रहा हूं बार बार, जो भी उसमें आए, वैद्युत आए विद्युत आए, दोनों में काम करते हैं। वैद्युत विभवांतर। देखिए जनरली तो एक ही समझा जाता है, बट है ना ये जर्नल एक, ये इन्हें समझा एक बेसिक जा रहा है, पर ये है थोड़ा अलग ही। देखो वैद्युत विभवांतर कहते किसको? भाई जैसे मेरे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, ए ये रहा बी ये रहा। अब मेरे पास ये परीक्षण आवेश है, ठीक, क्या है ये? परीक्षण आवेश। तो मैं क्या कहूंगा अब की बार, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से लाने या ले जाने में किए गए कार्य को, यहाँ क्या है कि यहाँ आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? अनंत का। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने ले जाने में किए गए कार्य को, दिख रहा है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने ले जाने में जो कार्य कर रहे हो वही क्या कहलाएगा?
वैद्युत विभवांतर। आया समझ नहीं आया? तो इसकी परिभाषा कहती है एकांक आवेश को, पर इसमें वैद्युत क्षेत्र लिखना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र में मतलब इसमें अनंत का कोई रॉ नहीं ना है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या दुष्यंत सुनाओ सर। इसमें डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कार्य, ठीक है ना? आगे तो तुम समझते हो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? इसमें बहुत आसान तरीका है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में अनंत का कॉन्सेप्ट खत्म है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच वहां वैद्युत बिंदु पर कहते थे। अब इसकी परिभाषा के अगर हम देखें ओवरऑल, या तो डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q लिख सकते हो, Q नॉट है ना, या लिख सकते हो VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। आया समझ? इसका मीनिंग है कि ये A से B की ओर जा रहा है। अगर तुमने VB माइनस VA लिख दिया तो B से A की ओर आ रहा है। फर्क कितना सा है? क्लियर होगा? राशि वगैरह सब वही रहेंगी। इसकी विमा बहुत ज्यादा है। एक बार विमा पे डिस्कशन और कर ले, है ना? विमा यहाँ देखो, इसका है W अपॉन Q नॉट ले लो। कार्य की विमा क्या है अनुज? ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी -2। ये है जो बल की होती है वही है, बस बल में स्क्वायर नहीं आता। ये दो विमा तो याद ही कर लो। ml टी -2 बल की होती है और इसमें स्क्वायर आता है बस एक्स्ट्रा, और Q की है 80। ये पावर मान लो तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा संजना? ये ml स्क्वायर टी -3 है ना, और a -1। आगे समझ? बोलो। ml स्क्वायर टी -3 और a -1। कुछ पूछना है? मैंने तुम्हें वैद्युत विभवांतर भी समझा दिया और वैद्युत विभव भी समझा दिया, अंतर भी बता दिया। उसमें एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। जो इम्पोर्टेंट अब ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल आ सकता है ये पॉइंट, याद रखियो। ये पॉइंट आ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये डेरिवेशन है, इनमें वो तो कम ही है ना, डेरिवेशन ही ज्यादा लगे हुए सब में। मान लीजिए मेरे पास एक धनात्मक आवेश है, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ये धनात्मक आवेश है। कहने का मीनिंग क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। मान कर चलो मेरे पास ये एक आवेश है, मैं ये जानना चाहता हूँ एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का असर कितनी दूर तक रहता है, और वो दूर तक निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई मान के चलो मैंने यहाँ रखा हुआ है और इसका असर कितनी दूर तक है, उसको जानने के लिए ही क्या है ये वैद्युत विभव। अब अगर हम तीव्रता में बात करें तो तीव्रता का पहले ही सूत्र आ चुका है, 1/4πε0 Q/r²। ये है एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र। अब सुनिए, अब मान लो कि इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, ये है हमारा, और इससे r दूरी पर यहाँ रख लिया हमने एक परीक्षण आवेश Q0। होगा तो ये भी धनात्मक ही, परीक्षण आवेश धनात्मक ही होता है। अब O ये रही और P बिंदु ये रहा। हमें P बिंदु पर निकालना विभव। बहुत ध्यान से पढ़ोगे जब जाकर माइंड में घुसेगा ये, ठीक है ना। अब ये दूरी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या, R, ठीक है।
हमें ये कंफर्म है कि पी पर निकालना है, ये बात माइंड में रखनी है, पी पर निकालना है। परंतु वैद्युत विभव की परिभाषा तो ये कहती है अनंत, तो तुम दूरी कैसे फिक्स कर बैठे? परिभाषा क्या कहती है? अनंत। अब ये अनंत पर थोड़ी ना जहां तुम दिखा रहे हो ये तो अनंत नहीं है, तो इसी को आगे हम करेंगे और ज्यादा करेक्ट। अब मान लो कि ये पी बिंदु पे है ही नहीं, ये अनंत पर है। अब तो खुश हो, ये अनंत पर है। अब ये दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, ये हमने अज्यूम कर ली, ये वाली दूरी कितनी है? अनंत की x। ये अनंत पर है भाई, इस समय हमें निकालना रियल में पी बिंदु पर है, ये भी याद रखियो। अब तुम्हें पता इनके बीच बल तो लगेगा, है ना। अब सूर्य, चांद, तारे बहुत सारे अनंत पर है पृथ्वी से, फिर भी बल तो है कुछ ना कुछ भाई। अभी तक उनकी दूरियां फिक्स ना हुई है, बट बल है, ऐसा नहीं कह सकते तुम। क्या पृथ्वी पर बल नहीं लगाता? चंद्रमा सूर्य खूब लगाते हैं बल, बल्कि चंद्रमा उससे बहुत छोटा है सूर्य से, फिर भी पृथ्वी पर ज्यादा बल लगाता है। क्यों क्यों लगाता है? पास है, वो पास है, उसकी दूरी कम है। कौन बताया कितनी दूरी पर है? बताओ। अरे बड़े 3.84 लाख करोड़ किलोमीटर, बड़ा सिंपल है। आप सुनिए सुनिए, बिंदु आवेश Q व Q नॉट के बीच बल, बल का सूत्र बताओ ऋतिक, कूलाम के नियम से। 1/4πε0 Q1/Q2 R²। ये है F बराबर के, Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू Q नॉट है, और दूरी इस समय x है जो हम मान रहे हैं, तो x स्क्वायर, ये होगी फर्स्ट समीकरण। ठीक ना है समझ? अब स्टूडेंट तुम्हें लाना तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई है इसे भाई, यहाँ मान के चलो जिस पर तुम अनंत लिए बैठे हो, ये दूरी मान के चलो a थी, यहाँ बिंदु a है कोई अनंत दूरी पर, ठीक है। अब इसे तुम मान लीजिए कि यहाँ लिया है बिंदु b पर, लाओगे तो ऐसे ही भाई वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही तो बढ़ रहे हो तुम। जब तुम a से b की ओर लाए तो कुछ ना कुछ दूरी चली, ये मान ली मैंने dx, ये दूरी मान ली dx, नया समझ? ये दूरी क्या मान ली? dx। क्योंकि छोटे टुकड़े में ही तो ली जा सकती है, x का छोटा सा पार्ट चल लिया और उसको ही हम क्या कहने लगे? dx। देखो बिंदु a से b तक लाने में किया गया कार्य, कार्य का सूत्र है बल गुणा विस्थापन, है ना, बल गुणा विस्थापन। एक बात का जरूर ध्यान रखियो इसमें, ये dw इक्वल टू डी क्यों आया? क्योंकि आप छोटा सा वर्क कर रहे हो, है ना, पूरा नहीं लाए आप। बिंदु P तक लाते तो w ही रखता, लाए तो आप छोटा सा पार्ट हो। मैंने तो पहले कहा जब भी मैं डी लाऊंगा, जब कार्य पे भी डी लगाना पड़ेगा। बल का क्या है? F, और विस्थापन कितने का? dx का। तुम क्या माइनस क्यों आया? क्योंकि मैं वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। कैसे? दोनों धनात्मक हैं, मैं इसे इधर को खींच रहा हूं और वो भाग रहा है पीछे को, तो उल्टी दिशा में है मेरा बल, ना है समझ? जैसे ये, जैसे लबाड़े हो में जेवड़ा तोड़ के भाग जा, खेचे उन्हें उधर को, भैंस की तरफ को, भागा है पीछे को, उनका हमेशा अपोजिट चला गया ना, चलता है। उसी प्रकार ये धनात्मक होने की वजह से, धनात्मक होने की वजह से ये तो भागेगा उधर को, परंतु मैं इसे वैद्युत क्षेत्र की ओर खींच रहा हूं, तो ये दिशा बता रहा है कि उल्टी है मेरे बल की, ये दिशा के लिए यूज हो रहा है और कोई वजह ना है। अब बल का जो कितना आया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, ये माइनस यहाँ लगा दिया, dx। कोई दिक्कत? अरे पूछो ना भाई, अगर दिक्कत है तो पूछ लो। अंजलि पूछना है?
कहाँ है दिक्कत, बोलो भाई। किसको पूछना है? प्रदीप पूछोगे? पूछना है? पूछ लो, कोई दिक्कत ना। पहले हमने बल निकाला और बल से कार्य यह आता है, लगभग फॉर्मूला बहुत आसान भी है, इतना हार्ड भी ना। अब सुनिए, अब लिखो अनंत से पी तक। यहाँ वैद्युत क्षेत्र का कमाल है, पी तक वैद्युत क्षेत्र है। अरे जब भी तो विभव होएगा वहां, जब वैद्युत क्षेत्र होएगा। अनंत से पी तक लाने में कार्य, देखो ये हटगा ना डी। अब आगे ये श्याप क्या करेंगे ये बताएंगे। ये समाकलन का चिन्ह है, ये बता रहा है कि आप कहां से ला रहे हो, अनंत से, और अनंत से कहां तक ला रहे हो, आर तक। पी पे ही तो आर है ना, है समझ। ये जो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, जहां से आप ला रहे हो और जहां तक ला रहे हो, दोनों में फर्क तो करना पड़ेगा, है ना। ये स्टार्टिंग मान के चलो मैं वहां से चला, वो 5 मीटर और मैं यहाँ आ गया, तो कितने मीटर है यहाँ से, तो वो बतानी पड़ेगी 3 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ फाइनल पॉइंट देना पड़ेगा। अब क्या है इसका वैल्यू, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन इन राशियों का नहीं होगा के क्यू नॉट का। पूछो क्यों? क्योंकि सर इन पर डी नहीं लगा हुआ, तो किसका होगा, हाँ क्यू नॉट, ये रहा, ठीक है। तो अंदर बचा dx और x माइनस 2। मैं इसे लेगा ऊपर, पावर तो ऊपर जा सकती है, कोई आफत ना। अनंत से r तक के क्यू नॉट, ठीक है। अब समाकलन का क्या तरीका है, जैसे हमारा x की पावर 2 गुणा x की पावर 5 है, किसी पे भी डी लगा हुआ हो, ठीक है। इसका समाकलन कैसे करते हैं, दोनों की पावर को करो ऐड, तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 होंगे, कितनी हो जाएंगी 7। जितनी पावर रहेंगी इतने से भाग भी दे दें, ये आगा ना है समझ भाई, जितनी पावर है उतने से भाग। अब केस ऐसा फंस जा कि यहाँ x है dx और यहाँ x की पावर -2 है, तो पावर तो जब भी 1 मान लो, तो x की पावर अब 1 - 2। भाई मैं तो जोड़ता ही, परंतु घट क्यों रहा है, अपनी वजह से, क्योंकि माइनस में संख्या। तो कितना बचेगा, -1, तो -1 और यहाँ भी माइनस का, जितनी पर पावर है इतने से भाग भी ना, है समझ। तो इसका जो समाकलन करने पर आएगा x की पावर -1 और यहाँ -1, ये लिमिट है। पूछो भाई, ये वाली लाइन पूछनी है अनुज। के क्यू नॉट, ये वाला और ये वाला माइनस में प्लस कर देता हूं ना, है समझ। अरे -1, कभी तुम थोड़ी देर बाद भूल जाओ। और x की पावर क्या है, -1, और ये क्या है, लिमिट अनंत से r तक। तो माइनस से माइनस कटा, तो के क्यू नॉट। भाई नीचे 1 तो मान ही सके, कोई आफत ना। इसे अगर प्लस बनाना है तो नीचे ले आओ, तो 1/x की पावर 1 और ये अनंत, ठीक है। अब तुम्हें लास्ट पहुंच गया बिल्कुल के क्यू नॉट। तुम क्या करोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे, मतलब 1/r माइनस 1/अनंत। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सर जब हमें घटानी है तो शुरू में ही घटा लेते, फिर इतना झमेला कराए क्यों। तो उसका आंसर दोगे, सर यहाँ पावर है 1, बस इसका यूज तो पावर के लिए। अगर मान के चलो यहाँ पावर 2 आया थी, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, केवल इसकी पावर यूज करें इस संख्या की। तो भाई जब यहाँ पावर ही 1 आ गई, तो 1 से कोई फर्क पड़ा ही ना है समझ। मैंने तो क्योंकि r तक लाना है ना, तुम्हें x तक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही ना है, तो इसकी तो वैल्यू भाई बहुत बड़ी होगी, तो उससे तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए यहाँ क्या बचेगा, के क्यू नॉट अपॉन 1/r। ये क्या आगा, कार्य। कार्य से ही क्या निकलेगा, विभव।
विभव का सूत्र क्या है? विभव अभी तो आया V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो W कितना है? K क्यू नॉट अपॉन R है ना, 1 से तो कुछ होना ही नहीं, और यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो K क्यू अपॉन R। ये अमूमन तीव्रता का, उसका तीव्रता का ही सूत्र है, बस फर्क कितना है? स्क्वायर का फर्क है। या इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0, इसकी वैल्यू रख सकते हो V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R, यही फाइनल है। स्क्वायर कहाँ है इसमें? ये अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो तीव्रता का बन जाएगा एक बिंदु आवेश के कारण, इसमें यही फर्क है बस। ना आया हो समझ में, दोबारा समझो, तिबारा समझो, कितनी बार समझ लो। देखो एक बार और। सबसे पहले अपने परीक्षण आवेश को ले जाओ अनंत पे, तो कोई ना कोई तो, क्योंकि कूलाम का नियम लग रहा है तो दूरी तो फिक्स करनी पड़ेगी, x होगा तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है फॉर्मूला, इसकी जगह Q रहा, इसकी जगह Q नॉट रहा, और x ले लिया हमने ऐसे। तो अब हम, क्योंकि हम, तुम कह रहे हो सर तुम्हें कैसे पता लगा कार्य करना है? भैया फॉर्मूले में ही कार्य निकाल है इसके, V बराबर W अपॉन Q, जब तक W ना आएगा, जब तक विभव ना आएगा। तो मैंने सोचा यार इसे थोड़े से टुकड़े में लाता हूं, मैं A से B की ओर ले आया, तो ये दूरी मान ली मैंने dx। तो जब मैंने कहा बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य है, तो बल का सूत्र ये था, विस्थापन मैंने माइनस लिया, क्योंकि B से A तक का या A से B तक का जो dx है दूरी, ये माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैं वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, उल्टा कार्य हो रहा है, ये ना हो रहा है। अरे दिशा तो उधर को है ना, दूर की तरफ, ये मैंने यहाँ ले लिया, ये माइनस यहाँ लगा लिया। अब मुझे मेन कार्य तो अनंत से लाना, देखो ना परिभाषा भी तो यही कह रही, तुमने शुरू में ध्यान न दिया, P तक लाने में किया गया कार्य है ना, ये P वही था P जो हम अब समझा रहे हैं इसे। तो हमने लगाए फिर, क्योंकि शुरू में हम चले कहाँ से थे? अनंत से, और ला कहाँ तक रहे? P तक ला रहे, P पे तो दूरी R है, तो इसलिए अनंत से R लगा लिया। भाई माइनस को बाहर कर दिया और के क्यू मान बाहर कर दिया, इसका तो मैं सब पल्ले गए समाकलन बताइए कि पावरों को ऐड कर देते हैं, एक पावर इसकी मान लो -2, तो माइनस की एक बचेगी, इतने से ही भाग कर देते हैं, ये इधर लिया, ये प्लस बन जाएगा, ये x है 1/x हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखियो कि इसकी तो केवल हम पावर यूज करें, घटांगनी तो हमेशा लिमिट कोई है ना। अगर बाय द वे यहाँ 5 आ जाती है ना, 5 तो 1/r की पावर 5 माइनस अनंत की पावर 5 लेते, यहाँ की तो पावर यूज हो सके, एक दो बार करोगे हो जाएगा। यहाँ से इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 1/r ही रहेगा। हमने विभव का फॉर्मूला रख दिया, Q से Q नॉट कट जाएगा, तो ये आ गया। तो ये जो सूत्र है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें एक दो जगह समाकलन भी लगे और बहुत ज्यादा आया हुआ भी है, आएगा यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, एक बिंदु आवेश, एक वर्ड लिखा हुआ आएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब इसमें वैसे बहुत जल्दी टॉपिक आएगा, नहीं तो सब विभव पृष्ठ भी आ रहा है इससे पहले, चलो फिर भी इसे पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। द्विध्रुव क्या है, कौन सुनाएगा? ऋतिक सुनाओ। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अधिक दूरी 2l पर स्थित होते हैं, हमेशा याद रखो। ये नहीं कि आज ही याद कर लिया, आज ही खत्म कर दो इसे। देखो यहाँ अब तुम्हें पता है इसकी दो स्थितियां होंगी, एक तो अक्षीय और एक निरक्षीय, याद है ना। यहाँ देखो द्विध्रुव में एक तो माइनस का क्यू होगा और दूसरा प्लस का क्यू, ये ए बिंदु है और ये बिंदु बी है, इनका बिंदु मध्य बिंदु ये रहा, ये दूरी एल है और इधर की भी दूरी एल है। यहाँ देखो इससे आर दूरी पर अक्षय स्थिति में एक बिंदु पी मान लेते हैं यहाँ, है ना, ये रहा आर दूरी पर अक्षय स्थिति में एक बिंदु पी। भाई जब हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, ध्यान से सुनो,
जब हम प्लस क्यू के कारण पी पे निकालेंगे विभव तो उस समय हमें दूरी तो बी से पी तक की चाहिएगी, पर वो तो है ना। तो पहले भी एक डेरिवेशन में आ चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की जो आर दूरी है इसमें से ये वाली एल घटा दियो तो क्या आ जाएगी आर माइनस एल ना आ जाएगी। ये बताई तो थी, घटाते क्यों है। अब जब तुम माइनस क्यू के कारण निकालोगे तो ए से कहाँ तक की चाहिएगी पी तक की, तो क्या लोगे आर प्लस ये जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि सर आर तो यहीं तक है, एल और जोड़ दो आगे की, ना आया समझ। पूछो अगर जोड़ने घटाने का मैटर ना आया हो तो समझ जल्दी पूछ लो, पूछना है भी किसी को, अरे पूछना है ना, पूछना तो है। देखो ये तुम्हें पता है द्विध्रुव कहते किसे, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित होते हैं। अब देखो प्लस क्यू के कारण पी पर क्या विभव, रवि कौन सा सूत्र लगना चाहिए, पी के कारण प्लस क्यू के कारण मैं पी पर विभव निकालना चाहता हूं तो कौन सा सूत्र चाहिए बोलो। अभी तो पढ़ाया है वी बराबर आगे क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। एक बिंदु आवेश का ही लगेगा, पूछो क्यों, क्योंकि एक बिंदु के कारण तो वही आया है ना, बिंदु तो पहले हम एक ही ले रहे हैं, एक के कारण इस पी पर निकाल दो। तो क्या इसका सूत्र है ओरिजिनल वी बराबर के क्यू अपॉन आर, आज ही आया, इससे पहले ये रहा ना, इसका जो सूत्र है वो यही, इससे जो बन के आया यहाँ देखो V1 कह दो इसे, और के क्यू तो क्यू है और आर कितना आर माइनस एल, ये बन गई फर्स्ट। कोई दिक्कत है भाई, ऐसे ही आपके निकाल लो माइनस क्यू के कारण पी पर क्या विभव, तो V2 इजकल टू के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक, ये ले लो आप सेकंड। पूछो भाई इसमें दिशा तो होती ना, मैं दिशा लिखूं, कभी तुम ये इंतजार में कर रहे हो दिशा जैसे, उसमें काय को लिखूं, होती ना, तो आर प्लस एल ये ना रही माइनस क्यू, तो जनरल चीज है, इतना 12th में आके सेंस तो लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें निकालना क्या है कुल विभव, कुल विभव। इसमें एक बात ध्यान रखियो, क्योंकि अदिश राशि है ये, जब राशि अदिश है तो माइनस लिए जाते हैं, राशि सदिश है तो माइनस प्लस नहीं लिए जाते, ठीक है ना, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकाल ले हो तो माइनस लेना पड़ेगा, जबकि तीव्रता में न लेते चिन्ह, याद रखिए इस बात की भी। कुल विभव, अब कुल विभव के भी कई तरीका है, जिनमें से एक तरीका यह है कि कुल विभव जो निकलना चाहिए है V1 प्लस V2, जबकि तुम कहोगे सर तीव्रता में तुम माइनस कर रहे, इसी बात को मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तीव्रता में मैंने माइनस करा E1 माइनस E2, याद करो। फिर इसमें प्लस क्यों, क्योंकि अदिश राशियों के परिमाण जोड़ के ही निकाले जा सकते हैं, राशि अदिश है तो हमेशा जुड़ेगा परिमाण, ठीक है ना। तो इसमें क्या होएगा, V1 की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन आर माइनस एल, है ना। अब मैं ले तो प्लस ही लूं, पर यहाँ तो माइनस है, टीचर क्या करें इसमें घटाई दे, वो गलत तरीका है, घटेगा तो फिर भी, क्योंकि इसमें खुद का माइनस है, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ना आया समझ। अंजलि पूछो, आ रहा है समझ, ना आ रहा भाई, इसमें अपने कारण घटा है, अगर दोनों ही धनात्मक हो तो जब जुड़ जाता है, क्योंकि खुद भी तो माइनस है ना, वो अदिश राशियों में चिटे लिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखियो। तो कॉमन क्या है के क्यू 1 माइनस आर, 1 अपॉन आर माइनस एल और 1 अपॉन आर प्लस एल। ऋतिक ऐसे बताओ क्या है इसका, आर माइनस एल और आर प्लस एल, आर माइनस एल और आर प्लस एल,
ठीक, इसकी गुणा ऐसे कर लो तो R प्लस एल और इसकी ऐसे तो R माइनस एल। आ रहा है समझ? के क्यू R प्लस एल माइनस R प्लस एल प्लस हो जाएगा ना, वो चिन्ह ना खुलेगा और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये सूत्र हो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो के क्यू आर से आर कटा तो कितना हुआ 2l है ना। अब आर की कंपैरिजन में एल बहुत छोटा होता है, मच 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 लेस, बार बार छोटा होना, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। इतना सूत्र बताओ संजना किसका ये वाला सूत्र, तो बोलो पी का। इतना तेज चलाओ ना दिमाग के, कई बार तो आगा P बराबर Q इंटू 12 है, तो क्या आएगा K मल्टीप्लाई P अपॉन आर स्क्वायर। यही है तुम्हारा अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। पूछना है किसी को अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, हार्ड लगा? बिल्कुल भी हार्ड ना, तीव्रता वाले से तो कई गुना आसान है। कोई दिक्कत हो तो जल्दी पूछो ना, फिर मैं आगे बढ़ूं। आगे समझ ना आया? देखो निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव। अब हम देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति। इसकी निरक्षीय स्थिति यहाँ देखो, ये हमारे पास कोई वैद्युत विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। न्यूमेरिकल होंगे इसके, इसलिए ध्यान से अक्षय निरक्षय को सही से पकड़ लेना। अब इसके मध्य बिंदु O से है ना, ये वाला है मध्य बिंदु O से R दूरी पर ऊपर है ना कोई बिंदु है P, ये निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु, अरे 90 डिग्री कोई निरक्ष बोल रहा है यहाँ तो। अब इस पे हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव। इस बिंदु के कारण भी निकलेगा और इस बिंदु के कारण भी निकलेगा। अब ये दूरी एल ली होती है ये दोनों, है ना, ये तो पहले से फेमस है ना। अरे ये तीव्रता में भी तो समझाया है, पहली बार तो है। ये है पी, इस पे दिशा न लगाएंगे क्योंकि ये अदिश राशि है, याद रखियो, कभी इस पे भी बनाई आओ डिजाइनर ने। या देखो तो माइनस क्यू के कारण पी पर क्या विभव, पी पर विभव, तो V बराबर के क्यू अपॉन आर, एक बिंदु वाला ही लगेगा, तो V1 के क्यू है ना, माइनस है तो माइनस लगा लो, है ना, माइनस तो लगाना पड़ेगा। अब ये दूरी हम पे है ही ना, निकाल सके पाइथागोरस से भाई, लंब भी है और आधार भी है, पर फिलहाल मैं समझ रहा हूं कि जरूरत ना है, तो मैंने ये AP लिख दी। जब है ही ना तो है ही ना, क्या हुआ AP लिख दी। ये बनी समीकरण फर्स्ट। आगे समझ, प्लस क्यू के कारण P पर क्या विभव, तो क्या लेंगे V2 इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन क्या PB, है ना। अब क्या ये दूरी PB हो गई है, ये बन गई हमारी समीकरण सेकंड। अब एक बात देखो, क्या PA दूरी PB के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि लंब और आधार तो दोनों के बराबर, तो दूरी भी बराबर ही होंगी। तो V2 इक्वल टू के क्यू अपॉन PA लिख सको, बराबर है तो दोनों, फिर तो बराबर ही लिख दो ना, तो ये बन गई सेकंड। अब यहां से तुम क्या करोगे, कुल विभव निकालो, कुल विभव, क्योंकि ये अदिश राशि है इनके, इसलिए योग ही प्राप्त होंगे। तो V बराबर V1 प्लस V2, V1 क्या है माइनस के क्यू अपॉन PA प्लस के क्यू अपॉन PA, दोनों बराबर है सेम, ले तो विभव भी ले, 0 आएगा। अरे ये बराबर है तो बराबर है, एक समय दिशा ही ना होती है,
ना आया समझ? अरे ये तो 2 लाइन का है, ये भी पूरे नंबर में आया है जब भी आया है, इसमें है ही ना कुछ भी। निरक्षय स्थिति में क्या 2 लाइन का क्वेश्चन ही है। अक्षय स्थिति में तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें एक बिंदु आवेश के कारण है, तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे कम महत्वपूर्ण निरक्षय वाला, ये बहुत कम आया क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत है ना, एग्जामिनर भी पहचाना है बच्चों को कहाँ फंसाना है क्वेश्चन में। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव या वैद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये तीव्रता की बात कर रहा है, परंतु ये कह रहा है कि विभव अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न वैद्युत विभव के अदिश योग के बराबर होगा। वहां तो सदिश योग के बराबर है, यहाँ क्या होगा? अदिश योग के बराबर। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है ना। मान के चलो मेरे पास बहुत सारे निकाय हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये कोई है निकाय। अब यहाँ है एक आवेश मेरे पास Q है ना, और ये है Q1 और ये है Q2 और ये है Q3, ठीक है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली तो चलो चल जाएगी, ये वाली दूरी मान ली R1 और ये मान ली R2 और ये मान लिया R3। मान के चलो मुझे Q पर निकालना है, इन तीनों के कारण Q1 Q2 Q3, या औरों के कारण भी निकल सके, ऐसा तो कुछ है ना, नया समझ। तो इसमें साइंटिस्ट सीधा बोलते हैं कि जो Q पर कुल क्या विभव, इसमें ना है, ये बहुत आसान है विभव, तो V बराबर पहले के कारण, दूसरे के कारण और तीसरे के कारण, सबका अदिश योग है, बस इसमें सदिश योग नहीं अदिश। ये कहता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग उत्पन्न वैद्युत विभवों के अदिश योग के बराबर होता है। सही तो अदिश योग के बराबर है, सदिश, अरे उनमें वेक्टर लग जाए, इसमें वेक्टर ना लगते। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E1 वेक्टर कहेंगे प्लस E2, ये क्या है? सदिश, इसे कहेंगे सदिश योग के बराबर, और इसे क्या बोलेंगे? अदिश योग के बराबर। अगर इसे रखो तो वैल्यू रख लो k Q1 अपॉन R1 है ना, प्लस k Q2 अपॉन R2 प्लस k Q3 अपॉन R3, बस इससे ज्यादा होना नहीं। केवल ये लाइन याद करनी है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान सभी आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग उत्पन्न वैद्युत विभवों के अदिश योग के बराबर होता है। इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, तीनों को जोड़ दोगे तो भैया कुल विभव का मान निकल आएगा। समविभव पृष्ठ इंपोर्टेंट, समविभव पृष्ठ है इंपोर्टेंट, तो सीधा कहोगे समविभव पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो। मान के चलो मेरे पास वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, सब ओर को भाग रहा है ना। अब मैंने एक पृष्ठ खींच दिया है ना, गोल पृष्ठ, तो जितने भी बिंदु हैं A B C D, जितने भी बिंदु इस पर आ रहे हैं सब पे यदि विभव समान है तो ये पूरा पृष्ठ कहलाएगा समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अरे सिंपल तो है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो। अब जैसा मानकर चलो तुमने एक लिया और तुमने एक ऐसा पृष्ठ खींच दिया, इस पर यदि A B C तीनों पे बराबर हो जाए तो ये भी समविभव पृष्ठ कहलाएगा, पर होने का ना, क्योंकि दूरियां कम ज्यादा, भाई A से O तक की दूरी ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, ये बराबर आएंगे, शायद A और ये बराबर हो जाए। पर जब तुम गोल खींच रहे हो ना बेटा, गोल खींच रहे हो तो क्योंकि सारी दूरियां बराबर हो जाए, त्रिज्या तो सबके, तो ये समविभव पृष्ठ इसलिए गोल ये दिखाया गया। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। Thank you for watching.